तो दोस्तों आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब ये धरती पूरी तरीके से बर्फ़ में ढकी हुई थी, तब एक जीव इस धरती पर राज कर रहा था, जिसे आज की दुनिया वूली मैमथ के नाम से जानती है। ये एक विशालकाय हाथी जैसे जीव हुआ करते थे, जिनके शरीर पर घने बाल, लंबे कर्व दांत और बर्फ़ से बचने के लिए मोटी चर्बी वाला विशालकाय शरीर होता था। ये आइस एज के किंग माने जाते थे। ये लगभग 2.6 मिलियन से 11,700 साल तक इस धरती पर मौजूद थे। लेकिन इन्हें लेकर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने विशालकाय जीव और एडेप्टेबल प्राणी आखिर अचानक से गायब कैसे हो गए। इसके पीछे का रीज़न क्या था? इस सवाल का कोई सिंपल जवाब नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नेचर, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हंटिंग और जेनेटिक डिक्लाइन। ये सभी मिलकर इसे एक इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी बनाते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इतने विशालकाय जीव आखिर विलुप्त कैसे हो गए। इसके पीछे क्या रीज़न था। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वूली मैमथ का साइंटिफिक नाम मैमेटस प्राइमिजेनियस है। ये एक ऐसी स्पीसीज थी जो कई लाखों साल पहले मॉडर्न अफ्रीकन एलिफेंट से अलग हुए थे। मैमथ के पूर्वज पहली बार अफ्रीका में ही मिले थे। उसके बाद ही उन्होंने यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेट करना शुरू किया था। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया, वूली मैमथ ने अपने शरीर को उस मौसम के हिसाब से अडॉप्ट करने लायक बना लिया। साथ ही उन्होंने छोटे कान अडॉप्ट कर लिए थे, जो इन्हें हीट लॉस कम करने में मदद करते थे। एक वूली मैमथ की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती थी और उनका वजन 6 टन तक होता था। लेकिन सबसे खास उनका जेनेटिक बदलाव था, जो इन्हें इस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रखने में मदद कर रहा था। आइस एज के दौरान दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ में ढक चुका था, जहां यूरेशिया और नॉर्थर्न रीजन में एक वूली स्टेपी नाम का इकोसिस्टम बना, जहां टुंड्रा और ड्राई ग्रासलैंड थे। ये रीजन उनके लिए परफेक्ट हैबिटेट था, जहां वो मॉसेस, ग्रासेस और सीड्स खाकर जीते थे। इस पूरे इकोसिस्टम में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी ऐसे प्रेडिएटर थे, जैसे साइबर टूथ कैट्स, केव लायंस, वूली राइनोसोरस और अर्ली ह्यूमंस। ये पूरा इकोसिस्टम अपने आप में एक पैराडाइज था, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। धरती गर्म होना शुरू हो चुकी थी और आइस एज का वक्त धीरे धीरे घट रहा था, और शायद यहीं से इनके अंत की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 12,000 साल पहले जब आइस एज ख़त्म होने लगा, धरती तेज़ी से गर्म होने लगी थी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने उनके हैबिटेट को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जहाँ पहले टुंड्रा और ग्रासलैंड थे, वहाँ अब तेज़ी से फॉरेस्ट और वेस्टलैंड में बदलने लगे थे। पहले जहाँ घास मिलती थी, वहाँ अब पेड़ उगने लगे थे। वूली मैमथ जो ओपन ग्रासलैंड के प्राणी थे, उनके लिए खाना मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। साइंटिस्ट के मुताबिक टेम्परेचर में 4 से 6 डिग्री का बदलाव भी उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस वार्मिंग ने उनके इकोसिस्टम को बुरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज कम होने लगे और उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से गिरने लगी। उसी समय पर अर्ली ह्यूमन जैसे होमो सेपियंस भी नॉर्थर्न रीजन में पहुंच रहे थे। उनके पास स्टोन, स्पीयर्स, फायर और हंटिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजी थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि ह्यूमंस ने वूली मैमथ के मीट, बोन्स और टस्क के लिए बड़े पैमाने पर उनका शिकार किया। अर्ली ह्यूमंस ने वूली मैमथ के बोन से घर, टस्क से स्टोन और ज्वेलरी और मीट का इस्तेमाल फूड की तरह करना शुरू कर दिया था। रशिया और साइबेरिया के कई सेटलमेंट्स में वूली मैमथ के बोन से बने घर मिले हैं, और साथ ही एक और एविडेंस मिलता है कि ह्यूमंस ने कई वूली मैमथ के गुरु को एक साथ ट्रैप करके गिरा कर मारा था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में तेज़ी से गिरावट आई थी। जब एक स्पीसीज़ का ब्रीडिंग रेट स्लो हो, मतलब एक मैमथ 4 से 5 साल में एक ही बच्चा पैदा कर पाता हो, ऊपर से हंटिंग का प्रेशर हो, तो वो स्पीसीज़ तेज़ी से एक्सटेंड की होगी। क्लाइमेट चेंज और हंटिंग के बावजूद भी वूली मैमथ के कुछ पॉपुलेशन बची रही, खास करके आर्टिक ओशन के व्रिंगल आइलैंड और अलास्का के पॉल आइलैंड पर। जब एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन छोटी हो जाती है, तो उसके जेनेटिक में डाइवर्सिटी कम हो जाता है। व्रिंगल आइलैंड के वूली मैमथ के डीएनए में साइंटिस्ट ने देखा कि उनके जेनेटिक में हार्मफुल म्यूटेशन बढ़ गए हैं।
आज के साइंटिस्ट ने वूली मैमथ के फॉसिल्स और फ्रोजन बॉडीज से उनका डीएनए निकाल लिया है। साइबेरिया के परमाफॉरेस्ट में मिले उनके परफेक्टली प्रिजर्व बॉडीज, हेयर, स्किन और टस्क से उनका डीएनए निकाल लिया गया है। उनके डीएनए को कंपेयर करने पर साइंटिस्ट ने देखा कि वूली मैमथ का डीएनए और एशियन एलिफेंट का डीएनए 99.6% तक सिमिलर था। इस डिस्कवरी ने एक नई उम्मीद जगाई थी कि क्या वूली मैमथ को क्लोनिंग के थ्रू वापस लाया जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जेनेटिक प्रोफेसर जॉर्ज चर्च एक एम्बिटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, रिवाइव एंड रिस्टोर। उनका गोल है कि एशियन एलिफेंट के जीनोम और वूली मैमथ के कोल्ड रेजिस्टेंस जीन्स जैसे फर, फैट और हीमोग्लोबिन को इंसर्ट करके होमोफेंट बनाया जाए, जो एक हाइब्रिड स्पीसीज हो जो एक कोल्ड इन्वायरमेंट में जी सके। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वूली मैमथ को वापस लाकर हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये टुंड्रा ग्रासलैंड को मेंटेन करके कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं। आज तक साइबेरिया, अलास्का और यूकोन में हज़ारों वूली मैमथ के रिमेन्स मिले हैं। कुछ तो इतने अच्छे प्रिजर्व्ड हुए हैं कि उनके स्टमक कंटेंट, फर टेक्सचर और ब्लड सैंपल तक इतने अच्छे कंडीशन में मिले हैं। उधर साथ में साइबेरियन वूली मैमथ के बेबी का एक प्रिजर्व बॉडी मिला जिसका नाम ल्यूबा रखा गया था। ये लगभग 42,000 साल पुरानी थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से प्रिजर्व थी। उसके स्टमक में अभी भी मदर मिल्क के ट्रेस मिले हैं। ये साइंटिस्ट वर्ल्ड में किसी ट्रेजर से कम नहीं था। इस तरह की डिस्कवरी ने हमें आइस एज की पूरी पिक्चर दिखाई है कि क्या खाते थे, कैसे रहते थे और किस तरह उनका इकोसिस्टम फंक्शन करता था। तो दोस्तों, वूली मैमथ का एक्सटेंशन एक वार्निंग स्टोरी भी है कि जब क्लाइमेट में बड़े बदलाव आते हैं तो सबसे बड़े जीव भी नहीं बच सकते। आज हम फिर से वही कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट को तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पृथ्वी का इकोसिस्टम भी तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, वूली मैमथ के गायब होने के पीछे कोई एक सिंगल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये एक स्लो एक्सटेंशन था जो हज़ारों सालों में हुआ। शुरुआत हुई क्लाइमेट चेंज के बदलाव से और फिर हंटिंग ने उनका नंबर कम किया और एंड हुआ उनके ही डीएनए कोलैप्स से। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें बताती है कि नेचर में कोई भी स्पीसीज़ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बिना एनवायरनमेंट और बैलेंस के टिक नहीं सकती। आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम एक्सटेंट एनिमल स्पीसीज़ को वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमने उनके एक्सटेंट होने के कारण से कुछ सबक सीखा? क्योंकि अगर नहीं सीखा तो एक दिन हम खुद अपनी कहानी वूली मैमथ जैसे लिख रहे होंगे कि एक प्रजाति खुद ही अपने बनाए जाल में फंसकर विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।